everyone, I am here with one more question in the practice session from organic chemistry. Let us solve this question. Compound AC3H8O is treated with acidified potassium dichromate to form a product BC3H6O. यहाँ से कुछ खास हिंट नहीं मिली तो आगे रीड करते हैं. जो कंपाउंड B है, it forms a shining silver mirror on warming with ammonical silver nitrate. तो यहाँ से पिक्चर क्लियर हो गई. एक सिल्वर मिरर फॉर्म हो रहा है, यानी कि दिस इज सिल्वर मिरर टेस्ट, जिसको हम टॉलेंस टेस्ट भी बोलते हैं. और जो टॉलेंस रिएजेंट है वो होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. तो क्योंकि टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो कंपाउंड बी है दैट मस्ट बी एन एल्डिहाइड. तो आपको मेंशन करना पड़ेगा सिंस कंपाउंड बी रिएक्ट्स विथ अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट. इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपाउंड बी है दैट इज एन एल्डिहाइड. तो 3 कार्बन फॉर्मूला उसका गिवन है C3H6O. तो एल्डिहाइड क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CHO. चेक करके देख लेते हैं. C3H हो गए 6, एक आ गया ऑक्सीजन. अब ये कंपाउंड बी बना कैसे? तो जब ए की रिएक्शन हमने करवाई एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, तब जाके हमको बी मिला. यानी कि ए का ऑक्सीडेशन करवाया तो बी मिला. तो ए क्या होगा? ए मस्ट बी एन एल्कोहल. तो सिंस बी इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ए, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए इज एन एल्कोहल. ए का फॉर्मूला भी गिवन है C3H8O. तो जो ए है वो होना चाहिए CH3 CH2 CH2OH. चेक कर लेते हैं. 3 कार्बन 1 2 3, 8 ऑक्सीजन, 3 4 5 6 7 8 एंड 1 ऑक्सीजन. ये भी ठीक हो गया. अब इनकी रिएक्शंस भी लिखनी है. आगे पहले एक बार देखते हैं क्या गिवन है. B when treated with aqueous solution of this given compound it gives a product C. Write the structure of C. तो मेन हमने आइडेंटिफाई कर ही लिया है A और B को. तो इनकी रिएक्शंस ऑल्दो पूछी नहीं है बट वी मस्ट ट्राई टू गिव. तो क्वेश्चन ऐसा जब आपको एग्जाम में मिलता है, वॉट एवर लैंग्वेज इज मेंशन, उससे रिलेटेड अगर रिएक्शन पॉसिबल है तो उसको आप जरूर लिखने की कोशिश करें. स्टेप मार्किंग होती है, हर एक स्टेप के मार्क्स होते हैं. तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो बी है वो रिएक्ट करता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट से. अब बी जो है, बी क्या है? CH3 CH2 CHO. ये रिएक्ट कर रहा है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव. ये हो गया. थोड़ा सा मीडियम यहाँ पर बेसिक रहता है क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा एंड दिस विल बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड. एसिड भी एग्जैक्टली नहीं होता, ये कार्बोक्सिलेट बन जाता है, इसका हाइड्रोजन भी रिलीज हो जाता है. तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2 COOH बनना चाहिए बट H रिमूव हो जाएगा तो COO नेगेटिव. ये जो अमोनिया है दिस विल बी सेट फ्री. प्लस यहां से निकल के आता है Ag. यही Ag चमकने लगता है, इसी की वजह से इसे हम बोलते हैं सिल्वर मिरर या सिल्वर मिरर टेस्ट. और यहाँ ये भी दे रखा है कि A को जब हम, A क्या था? CH3 CH2 CH2OH. ये A था. A को जब हम रिएक्ट करवाते हैं विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, एसिडिफाइड है ये, तब जाके हमको B मिलता है. तो यहां से मिल जाएगा CH3 CH2 CHO. दिस इज द कंपाउंड B. तो ये दोनों आइडेंटिफाई हो गए. इसके बाद वो कहता है कि जब B की रिएक्शन होती है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन कंपाउंड, तब क्या होगा? अब B तो है CH3 CH2 CHO, ऐसा दिखा देते हैं. डबल बॉन्ड O को हमने ओपन कर दिया. अब इस वाले कंपाउंड को हम लिखेंगे दिस इज H2N NH CONH2. अब रिएक्शन कैसे होगी? तो यू मस्ट रिमेंबर, कार्बोनिल कंपाउंड में चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, जब भी वो किसी नाइट्रोजन वाले कंपाउंड से रिएक्ट करता है, अमोनिया हो सिंपली या उसका कोई डेरिवेटिव हो, तो हमेशा आप डबल बॉन्ड ओपन करके दिखा देना और H2O को एलिमिनेट कर देना. तो यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है. इधर नाइट्रोजन वाला कंपाउंड अगर है तो हमने इस वाटर को एलिमिनेट कर देना है. जो बच गया उसको एक साथ लिख देंगे. तो वी गेट दिस फाइनल प्रोडक्ट. तो दिस इज आवर कंपाउंड C. इसी का स्ट्रक्चर हमसे पूछा गया था.